हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी का वन शॉट किया था। उसके बाद में एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें सारे प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। मतलब उसमें बेस्ड जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप का मैंने करवाया था। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगी, एक बच्चे का कमेंट भी था कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी। मतलब उस पे बेस्ड जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं सारे मैं कराऊंगी एक एक करके। पहले थोड़ा कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं और 2023, 24, 20, 22 वाले सब हैं। तो शुरू करते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए और स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, मैं लिखना भूल गई थी। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, फाइंड द नंबर। अब ये नहीं कि 2014 में पूछा गया तो पूछा नहीं जाएगा, करके देख लो। एक क्वेश्चन से मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब एक क्वेश्चन से मैं आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है। जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। सबसे पहले क्या कह रहा था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। दो सम है स्क्वायर का, किसके? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब बच्चों कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑड नंबर हमारे कैसे आते हैं? पहला ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ लो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा आने वाला। अब ये बताओ ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का होता है कि नहीं होता? मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा ऑड नंबर कब आएगा? जब 1 में हम 2 ऐड करेंगे तभी 3 आता है। ऐसे अगर मैं 3 ऑड नंबर एक ले लूं, अब इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर कब आएगा? जब मैं 3 में 2 ऐड करूंगी 5, तभी तो वो ऑड नंबर आएगा। ऐसे ही 7 के बाद अगर मुझे दूसरा ऑड नंबर चाहिए, मालूम 9, तो 7 में क्या ऐड करूं? 7 में 2 ऐड करूंगी तो 9 आ जाएगा। तो मतलब ये निकल रहा है कि अगर हमें ऑड नंबर चाहिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए, तो अगर मैंने पहला x ले लिया है, सपोज कि मैंने एक पहला ऑड नंबर x ले लिया है, तो दूसरा क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा। तो यही है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो गए? मान लो मैंने पहला ऑड नंबर, हमें क्या पता कि 1 है कि 7 है। अगर 1 होगा तो दूसरा 3 हो जाएगा, तो अंडरस्टूड है। अगर 7 होगा तो दूसरा ऑड नंबर 9 हो जाएगा। लेकिन हमें तो इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा है, तो मैंने एक x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ये सोल्यूशन है हमारा पहला ऑड नंबर। देन हमारा सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? देन सेकेंड ऑड नंबर, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? x प्लस 2 ही होगा। अब बच्चों एक बात और दिमाग में रख लो, चाहे ऑड कहे चाहे इवन कहे, आपको मानना अगर एक x माना दूसरा x प्लस 2। पूछो क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है इवन नंबर कौन से थे? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इवन नंबर के बीच का गैप कितना होता है? 2 ही होता है। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन की, अगर यहाँ ऑड की जगह इवन कह देता तो भी हम एक x मानते, दूसरा क्या मानते? x प्लस 2 मानते। क्योंकि दो इवन नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 इवन नंबर आएंगे, उनके बीच का भी गैप क्या होता है? 2 का ही होता है। तो अगर एक x मानोगे दूसरा x प्लस 2 मानोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इवन ऑड कुछ ना कहे, बस कहे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्या कहते? इवन ऑड कुछ ना कहे, तो एक x मानोगे दूसरा x प्लस 1 मानोगे, क्योंकि उसने इवन ऑड कुछ कहा ही नहीं है। तो लगातार नंबर कब आएंगे भाई? पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। तो 1 ऐड करने में बढ़ता जाता है। तो अगर तुमसे लगातार कह रहा है तो x मानोगे दूसरा x प्लस 1 मानोगे। ऑड या इवन कह दे, क्वेश्चन में कह दे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, तो पहला x मानोगे दूसरा x प्लस 2 मानोगे। बस इतना समझाना था मुझे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको मिस नहीं करना है। तो अब हमारा पहला ऑड नंबर x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? x प्लस 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बस क्वेश्चन को पढ़ो, टफ नहीं होता है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसको समझो। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, द सम ऑफ द स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम। तो x का स्क्वायर कर लो और x प्लस 2 का स्क्वायर कर लो। इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है? 394 है। बस इतना ये कह रहे हैं हमसे, बस इतना कर लो। ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर, a स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x बराबर 394। अब x स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और ये 4x ऐसे लिख दो प्लस 4, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 394 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 390 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा
18 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। हाँ सही किया ना, 2 1 जा 2 2 9 जा 8। हाँ ठीक है। अब ये 2 को इधर भेज रहे, डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 2x माइनस का 195। अब आपको फैक्टर अगर मिल रहे हैं, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 195 है, और यहाँ पे जो निशान देखा करो ऐड, तो ऐड करने पर 2 आना चाहिए, अगर सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। हमें नहीं पता भाई ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 195 है, ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो 2 है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बढ़िया देके चले गए थे कौन, श्रीधराचार्य जी, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, उससे क्या लेना देना हमें। तो भाई हम लगाते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मैं इसकी कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करूं तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 195 है। और ये चीज मैं हर जगह नहीं लिखूंगी, बस इसमें आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हाँ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम इक्वेशन की कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं, c की निकालते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों जल्दी जल्दी पुट कर दो यहाँ से वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो x बराबर b कितना है 2 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर वही 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 1 है, 4 1 जा 4, और c कितना है माइनस का 195 है, अपॉन में 2 1 जा ये 1 की वैल्यू 1 रख दी। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38 का 8 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7 अपॉन में 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू आ जाए माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 784 अपॉन में 2। अब बताओ भाई 784 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा बचपन में, इतना पढ़ ही लिया होगा। तो क्या करते हैं पीछे से पेयर बनाते हैं 2 का, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से ले जाते हैं, 2 यहाँ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 7 से 4 जाएगा 384। अब यहाँ दिमाग लगाओ किससे जाए, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 ले लें, 8 की यहाँ से करेंगे, 8 की यहाँ से 8 64 का 4 कैरी 6, 8 में 32 और 2 36 हो जाएगा। जिससे यहाँ से करते हैं उसको यहाँ एक बार ऐड भी कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब ही 28 का स्क्वायर है क्या 784। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा x बराबर माइनस का 2 प्लस 28 बाई 2, दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस का 2 माइनस का 28 बाई 2। तो x बराबर आ जाएगा 28 में से 2 जाएगा 26 बाई 2, और एक x बराबर माइनस का 30 बाई 2। तो x बराबर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इधर आ जाएगा माइनस का 15। तो अगर हम नंबरों की बात करें तो अगर हमारा पहला नंबर x ले लिया है 13, अगर इफ फर्स्ट नंबर क्या ले ले, इफ फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया x बराबर 13, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर क्या है हमारा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 मतलब 13 प्लस 2 मतलब कि 15 हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट नंबर क्या ले लूं, इफ फर्स्ट नंबर जगह कम कर दी मैंने, इफ फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू माइनस का 15 ले लिया है, देन सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर x प्लस 2 है, मतलब माइनस का 15 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13। मतलब कुल मिला के 13 या 15 ही हमारे क्या होंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर पहला 13 होगा तो दूसरा 15 हो जाएगा, और अगर पहला माइनस का 15 हुआ तो दूसरा माइनस का 13 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर चेक करोगे, इक्वेशन में फिर भी बता दूंगी थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ये भी 2014 में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन है, एज इट इज इक्वेशन मैं बनाऊंगी, सॉल्व आप करोगे भाई। देखो क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। देखो मैंने भी बताया था इवन कहे ऑड कहे, करना हमें वही काम है, पहला x मानेंगे दूसरा x प्लस 2 मानेंगे। तो क्या शुरू करते हैं, अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट मैथ में सब लेट ही कर लो, मैथ में तो सब कुछ भी मान लो, सब सपोज कर सकते हो आप। लेट
फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर मान लिया x, तो सेकंड नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या कहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव वेरिएबल, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इनके स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर और x प्लस 2 के होल स्क्वायर, ये कितना है 340 है। अब आप सॉल्व करोगे कि मैं कर दूं, चलो कर देती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का 4 और प्लस 2ab, 2 2 जा 4x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है तो एक्स का ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2x 2ab होता है 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 340। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x और प्लस 4, इसको इधर लेके और माइनस का 340 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 336 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168। अब इसकी फिर से कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर bx प्लस c से। रूट्स फाइंड करने के लिए हमें नहीं पता ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 168 है और माइनस करें उन नंबरों में से किसी को किसी से भी तो 2 आए, तो नहीं पता है तो हमने अपना कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 2 है, c बराबर कितना है माइनस का 168 है। तो भाई आगे बढ़े, फॉर्मूला क्या होता है अब हमारा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फटाफट से रख दो वैल्यू, x b की वैल्यू कितनी है 2 है तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में फिर से b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, नहीं रख देते नहीं तो कहोगे आप बहुत जल्दी करा गई। और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 168, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 168 है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 ही है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 32 का 2 कैरी 3 4 6 24 और 3 27 का 7 कैरी 2 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2 1 2। x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस माइनस इसको ऐड करो 674 हो जाएगा, नहीं सॉरी 76 हो जाएगा अपॉन में 2। अब ये तो पता ही है ना किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 26 अपॉन में 2। तो एक तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 2 प्लस 26 बाई 2, दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस का 2 माइनस का 26 बाई 2। तो एक आ जाएगा x बराबर 26 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 24 अपॉन में 2 और अगर यहां से करें तो माइनस का 28 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 12 आ गई, दूसरी क्या आ गई माइनस का 14। तो अगर पहला नंबर x है मतलब पहला नंबर इफ फर्स्ट नंबर जो है इफ फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया 12 मतलब x बराबर 12 ले लिया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा मतलब 12 प्लस 2 मतलब कि 14 हो जाएगा। देखो जब ऑड था तब भी हमने पहला नंबर x दूसरा x प्लस 2 माना था लेकिन उसमें इवन नंबर आ गए थे अपने आप से। वही चीज देखो हमने जब इवन था तो भी एक पहला x माना दूसरा x प्लस 2 माना, देखो ऑटोमेटिक से हमारे क्या आ गए इवन आ गए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नंबर जो 12 लिया है तो सेकेंड नंबर 14 आ गया। और इफ फर्स्ट नंबर हम क्या ले रहे हैं, इफ फर्स्ट नंबर हमने ले लिया माइनस का 14 तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों जल्दी से बता दो, क्या है x प्लस 2 मतलब माइनस का 14 प्लस 2 मतलब आ जाएगा माइनस का 12। मतलब अगर पहला नंबर 12 है तो दूसरा नंबर 14 है और अगर पहला नंबर माइनस का 14 है दूसरा नंबर माइनस का 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पट्टी वाला कुछ कर लेते, रेलगाड़ी से रिलेटेड जो आता है। हाँ तो बच्चों अब आते हैं अपने एक ट्रेन वाले क्वेश्चन पे। इससे बेस्ड एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। ये 2020 में पूछा गया था, इससे पहले 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके बाद में एक 2022 में पूछा गया और 2024 का मुझे नहीं पता, 22 में पूछा गया। तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको कर लेते हैं। ये
समझने देखने में टफ लगते हैं पर टफ नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आपको पक्का समझ में आएगा, बस थोड़ा समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बस इनकी एक बात को पकड़ लिया कि एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी, 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, एक अपनी फिक्स, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर, तो उसने अपनी एक डिस्टेंस, मुझे नहीं पता क्या स्पीड उसने करी, तो अपनी कुछ एक स्पीड अपनी फिक्स कर ली। फिर ये कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, मतलब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर करती। अब दूसरा केस ये बन रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो पहले स्पीड थी अब उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस कर दी। मान लो पहले 50 स्पीड से वो जा रहा था, अब उसने 42 कर दी, 50 से 42 मतलब 8 किलोमीटर पर लेस कर दिया। then it would have time taken 3 hours more to cover the same distance। भाई अब स्पीड धीमी हो गई, जब किसी चीज की स्पीड धीमी हो रही तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। जैसे हम अगर जल्दी जल्दी काम करते हैं तो टाइम कम लगता है, और अब जब उसने क्या कर दिया है अपनी स्पीड, मतलब धीरे धीरे, पहले जल्दी जा रहा था 50 की स्पीड से तो वो किसी और टाइम पहुंच रहा होगा, अब जब उसने अपनी स्पीड धीमी कर दी 8 किलोमीटर पर आवर तो अब वो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो धीरे धीरे काम कर रहा है। तो भाई अब बनाते हैं हम क्या इक्वेशन, समझ तो मैंने इतना लिया है कि एक ट्रेन है वो कवर कर रही है डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। अब शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन अगर हम शुरू करें बच्चों तो क्या करेंगे, लेट, हमने मान लिया लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हमने क्या मान ली बच्चों, x मान ली। क्या मान ली, x मान ली। एंड ओरिजिनल स्पीड x मान ली, और फिर क्या कहा है, एंड डिस्टेंस तुम्हें दी है, कितनी दी है डिस्टेंस हमने मान लिया है, दिया है 480 किलोमीटर, माना नहीं दिया है, और ये किलोमीटर पर आर है, स्पीड है, ठीक है। और टाइम भी, लेट टाइम टेकिंग, टाइम भी मैंने क्या मान लिया, लेट टाइम कितना मान लिया, टी आर, कुछ पहली बार में उसने टी घंटे का टाइम किया। अब जरा हमें ये बता दो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। स्पीड हमारी क्या मानी मैंने, x मानी है, क्या मानी x, और डिस्टेंस क्या है 480 है, और टाइम क्या है t है। अब मैं जो यहाँ बताने जा रही हूँ वो समझो, करने के तरीके बहुत है पर जो मैं तरीका बता रही हूँ बस उतना समझो। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। क्या चाहिए हमें, उसने पूछा हमसे ओरिजिनल स्पीड बताओ, हमें चाहिए ओरिजिनल स्पीड। तो हम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें स्पीड लाएंगे ना कि टाइम। क्या लाएंगे, स्पीड लाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन में स्पीड बताओ। तो हम, ये हमारी स्पीड थी, ये टाइम था, हम इसको टी को इधर ला रहे हैं, एक्स को इधर भेज रहे हैं, तो ये टी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 480 अपॉन में एक्स। इसको हम मान लेंगे क्या, अपनी इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारी इक्वेशन है इसको स्पीड में ला रहे हैं। अब जो क्वेश्चन वो आगे क्या कर रहा है, इफ, अब ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई कि जब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर जा रहा था। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब चेंज स्पीड जो है हमारी वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, मतलब पहले x थी तो अब कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। एंड इट वुड हैव टाइम टेकन 3 आवर मोर, और वो टाइम कितना ले रही है, 3 आवर ज्यादा ले रही है। और डिस्टेंस वही है हमारी, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है, लेकिन वो टाइम कितना ले रही है, अब वो टाइम ले रही है, पहले अगर वो टी टाइम ले रही थी, टी आर का टाइम ले रही थी, अब वो कितना ले रही है, 3 आवर मोर ले रही है, मतलब अब टी प्लस 3 आवर टाइम ले रही है बच्चों। कितना ले रही है, टी प्लस 3 आवर। अब फिर से हम इसी में रख देते हैं अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारी, x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480, और टाइम क्या है t प्लस 3। अभी मैंने बताया हमें जो इक्वेशन चाहिए वो टाइम में, स्पीड में चाहिए ना कि टाइम में। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन में स्पीड लानी, इसको इधर भेज रही हूँ, उसको नीचे भेज रही हूँ। तो अगर मैं इसको इधर भेजूं तो इसको इधर ले आओ, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन में x। अब t को उधर भेज दो तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस का 3। इसको 3 को भी उधर भेज दिया। इसको हम मानेंगे क्या, इक्वेशन 2। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब दोनों इक्वेशन में ये भी t बराबर है, ये भी t बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने दोनों, ये भी टाइम था ये भी टाइम था, दोनों को इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा 480 अपॉन में x बराबर 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 3। इसको आप ऐसे भी बताते हैं जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट t, जो t की वैल्यू थी डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं तो इक्वेशन इक्वेट करके बताती हूँ, जैसी आपकी चीज, जैसे t बराबर यहाँ 480 अपॉन x आया था वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते, तब भी यही चीज मिलती। अब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाने, 3 को इधर ले आओ, माइनस का 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 480 अपॉन में x आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू एक्स, तो यहाँ बच जाएगा क्या 480x, भाई एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा, x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस यहाँ से x कट जाएगा 480 और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इधर ही सॉल्व कर रही हूँ, 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 480 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी। एक मिनट, हाँ अब हम इसको लिखते हैं तो ये 480x माइनस का 480x और माइनस माइनस प्लस 480 की 8 से मल्टीप्लाई कर 8 0 8 और 64 का 4 कैरी 6 8 8 4 32 और 6 कितना हो जाएगा 30, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x, ये कट जाएगा, प्लस माइनस का था। अब इधर कितना बचा 3 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लिख रही हूँ 3840, एक बार मल्टीप्लाई से करते हैं 8 4 32 64 का 4 कैरी 6 8 4 32 और 6 ठीक है 38 है, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3840। अब इसको सॉल्व करो तो या फिर 3 से ही डिवाइड होगा तो 3 को नीचे भेज दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, हाँ डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x ये हो जाएगा 3840 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसके क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 12 8 0 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स में कहाँ फाइंड करूं, यहीं पे छोटी जगह पे अपनी फाइंड कर लेते हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर इस स्टेप को मैं हटा दूं क्योंकि आप तो समझ गए ये मैंने सॉल्व किया है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस स्टेप को मैं हटा रही हूँ जिसमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगी। क्या है हमारी ये वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। सीधाचार्य लगा ले, जल्दी फैक्टर मिल जाएंगे। तो x बराबर माइनस का b, तो b माइनस का होता है तो यहाँ माइनस का 8 है, माइनस का b, तो माइनस का b और माइनस का 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है माइनस का 1280 है, अपॉन में 2 इंटू 1, तो x बराबर आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट में 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5 अपॉन में 2 1 जा 2, तो x बराबर आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट में 4 8 1 5 अपॉन में 2। अब ये किसका फैक्टर होता है 5184, चेक करते हैं 5184 किसका फैक्टर, पेयर बना लो, 7 का स्क्वायर 49 के आसपास जाएगा तो 49, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, ये जाएगा तो 2 बचेगा और ये 84 उतार लेंगे। अब इसको किससे लेके जाए,
2 से लेके जाए, हाँ 2 से जाए तो 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसका मतलब ये 72 का स्क्वायर है। 5184 किसका स्क्वायर है? 72 का स्क्वायर है। तो x बराबर 8 प्लस माइनस 72 अपॉन में 2, तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 72/2, दूसरा आ जाएगा x बराबर 8 माइनस 72/2, तो x बराबर आ जाएगा 80/2, दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का ये वेट माइनस 64/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ये हो जाएगा माइनस का 30, तो स्पीड कांट भी निगेटिव, स्पीड जो होती है वो निगेटिव नहीं होगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल स्पीड हमसे पूछी थी, फाइंड ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड को हमने क्या माना है? x माना है, x की वैल्यू कितनी है? ये 40, तो क्या लिखोगे नीचे? हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। एक ट्रेन है, कवर करी डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान ली? x मान ली, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर तय करी, और टाइम मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड x मानी थी, x रखा, टाइम है। बस इतना याद रखना, हमसे स्पीड पूछी तो इक्वेशन में यहाँ पे टाइम नहीं स्पीड होनी चाहिए, तो मैंने इसको इधर भेज दिया, t को उधर भेज दिया। फिर जैसा उन्होंने कहा वैसा काम कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, मतलब कम है, तो हमने स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया। एंड इट वुड हैव टाइम टेकिंग 3 आवर मोर, और टाइम कितना है? 3 घंटे ज्यादा है, तो 3 + 3 कर दिया। अब फिर उसके बाद में फिर से वही फॉर्म, स्पीड इसमें रख दिया, स्पीड x - 8 थी, डिस्टेंस 480 थी, डिस्टेंस सेम है, और टाइम में रखा, सॉल्व किया, t में इक्वेशन आ गई। यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ पे आप t की वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे लाके डायरेक्ट रख दो t की वैल्यू। और मैंने क्या किया, यहाँ से t निकाला, दोनों को इक्वल करके रख दिया, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 40 आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम पर बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, बस समझना है। इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है, इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है, उसको जाना है फ्लाइट को, वो 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करनी है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, एक एयरक्राफ्ट है वो स्लो हो गया, मतलब उसकी स्पीड जो है धीमी हो गई, क्यों? क्योंकि वेदर खराब है, तो इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी स्पीड मान लो पहले 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर सॉरी पहले अगर 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड की चल रहा था, तो अब उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी? 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, मतलब अब पहले वो 200 था, तो अब वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, इससे क्या हो गया? जो टाइम है वो 30 मिनट ज्यादा हो गया। भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लेगा ना वो वहां पहुंचने में। जैसे जहां किसी को जाना है, उसको 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस जानी थी, अब उसने क्या किया? अपना टाइम उसने क्या किया? उसने स्पीड धीमी करी, क्योंकि वेदर खराब था। तो जब उसने स्पीड धीमी करी तो अब टाइम वो क्या लेगा? ज्यादा लेगा। तो अब हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो बस हमारी तो नहीं है, हम क्या मान लेंगे? लेट, बस यही मानना है हमेशा, ओरिजिनल स्पीड। क्या मानेंगे? ओरिजिनल स्पीड। क्या मान ली बच्चों मैंने? ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आर मान ली है, ठीक। और डिस्टेंस हमारी कितनी दी है? वो डिस्टेंस हमारी दी है 2800 किलोमीटर। टाइम क्या ले लिया है? टाइम हमने ले लिया है TR। अब फॉर्मूला क्या होता है पता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या है? x, और डिस्टेंस क्या है? 2800 अपॉन में टाइम क्या है? t। हमने बताया था इक्वेशन हमेशा स्पीड को यहाँ होनी चाहिए, स्पीड हमेशा इक्वेशन में होनी चाहिए, और टाइम इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2800 अपॉन में x। ये है हमारी क्या? पहली इक्वेशन। तो इसको मैं सही से लिख दूं, नहीं तो पेज कम पड़ जगह कम पड़ जाएगी फिर बाद में। तो मैं पहले से लिख रही हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2800 किलोमीटर अपॉन में टाइम t। पर अब मैंने क्या बताया? स्पीड हमेशा इक्वेशन में होनी चाहिए, तो स्पीड को इधर ला रहे, टाइम को उधर भेज रहे हैं। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 2800 अपॉन में x। ये हमारी क्या हो गई? टाइम हो गई। ये इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे? जो हमसे कह रहा है वो कर लो। अब क्या कह रहा है वो?
बैड वेदर की वजह से जो उसकी एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर। तो रिड्यूस्ड स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, जो स्पीड रिड्यूस्ड हुई है तो रिड्यूस्ड स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, अब वो हो जाएगी 100 किलो, एक्स में से 100 किलोमीटर पर आवर अब हम घटा देंगे। मतलब पहले एक्स किलोमीटर पर आवर था, अब 100 उसमें से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो ये रिड्यूस्ड स्पीड हो गई। और टाइम या फिर रिड्यूस्ड टाइम, टाइम इंक्रीज, जो टाइम हो रहा है वो कितना बढ़ गया, टाइम इंक्रीज। तो टाइम इंक्रीज, कितना टाइम बढ़ गया, पहले टी टाइम था अब टी प्लस 30 मिनट है। अब पहले ये टी आर में है तो आर में 30 मिनट को भी किसमें बदलेंगे, आर में बदलेंगे। तो हमें पता है 1 आर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1/60 इधर ले आओ तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई, मतलब 1 मिनट में 1/60 आर। तो 30 मिनट में बच्चों कितने हो जाएंगे, 30 मिनट की बात करें तो जब 1 मिनट में 1/60 आर है, या फिर ऐसे लिख लो 60 मिनट होते हैं किसमें, 1 आवर में। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 आवर हो जाएंगे। कितने आवर हो जाएंगे 1 मिनट में, 1/60। तो 30 मिनट में हमसे 30 मिनट को कन्वर्ट करना है ना, तो 30 इंटू 1/60 आवर। तो 33 कट जाएगा, 3 2 6, तो मतलब 1/2 आवर हो जाएगा। तो 30 मिनट लिखो चाहे 1/2 आवर लिखो, बात वही है। तो t प्लस 1/2 और ये क्या है, पूरा आर है, बस कन्वर्ट हो गया। अब हम अपना क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस तो हमारी सेम है। डिस्टेंस वो पहले भी 2800 किलोमीटर जाएगा और बाद में भी 2800 किलोमीटर। डिस्टेंस में कोई चेंज थोड़ी ना भाई, कोई इंसान फ्लाइट में, जयपुर की फ्लाइट में बैठा है और उसको जाना लखनऊ है तो वो जयपुर से लखनऊ ही जाएगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ वेदर खराब थी तो इस वजह से उसने अपनी स्पीड धीमी करी, अब स्पीड धीमी करी तो टाइम ज्यादा लग गया, बस उतना करना है। तो डिस्टेंस तो हमारी वही है, कितनी है, 2800। अब हम क्या बनाते, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, x माइनस का 100 और डिस्टेंस क्या है 2800 और टाइम क्या है t प्लस 1/2। वही बताया था कि इक्वेशन हमेशा स्पीड में होगी। इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, ये पूरा पूरा इधर लेके आ रहे हैं। तो t प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस का 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये यहीं पे इसको t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800 अपॉन में x माइनस 100 और ये 1/2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान ले, एक मिनट को थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। इसको इधर लेके तो t प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस 100। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं 1/2 को, तो t इज इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस का 100 माइनस का 1/2। इसको इक्वेशन क्या मान रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 2। जैसे सेम पहला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही करवा रहे हैं। इसमें पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, मतलब हमसे ओरिजिनल टाइम पूछा गया कि जब अगर ये डिले विले ना होता तो वो कितनी देर में पहुंचता। लेकिन फिर भी हमें कोई कुछ नहीं करना, हमें इस इक्वेशन टाइम में निकाल रहे हैं, दोनों टाइम को इक्वेट कर दो। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम के बराबर ये भी है, टाइम के बराबर ये भी है, दोनों टाइम के बराबर, दोनों को बराबर कर दो। तो 2800 अपॉन में x इज इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस का 100 और माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है ना, इसको इधर लेके आओ तो 1/2 प्लस का हो जाएगा और ये 2800 अपॉन में x माइनस का 100 है और ये प्लस का है, उधर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा 2800 अपॉन में x। ठीक, अब 1/2 1/2 ही रहने तो 2800 हम बाहर देखो, 2800 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2800 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 100 और माइनस का 1/x। नहीं भी कॉमन लो तो भी चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। अब 1/2 इज इक्वल टू 2800, एलसीएम ले लेंगे x माइनस 100 और x का, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब समझो मेरी बात ध्यान से, ये x माइनस 100 से x माइनस 100 कट गया, x बच गया, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x आ जाएगा। ऐसे यहाँ से x कट जाएगा और 1 से ये बचेगा x माइनस 100, यहाँ x माइनस 100 कर दो,
एक एक स्टेप समझा रही हूँ। 1/2 ये 2800 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x माइनस, अब जब ये बच्चों माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो x तो माइनस करेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, x किससे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 100x, तो ये x कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, इसको मैं अगर सॉल्व, ये 2800 नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2800 और इधर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 100x, यही बच जाएगा। अब सॉल्व कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, x स्क्वायर माइनस 100x हो जाएगा इधर, और इधर ये जाएगा 100 इंटू 2800, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 6 0 0 0 0 0, तो x स्क्वायर माइनस 100x माइनस का 5 6 0 0 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0। चलो बच्चों सॉल्व करो, इक्वेशन तो लंबी बन गई, एक बार चेक कर ले क्या गलत तो नहीं बनी, नहीं गलत तो नहीं बनी है, इक्वेशन तो हमारी एकदम सही बनी है, इक्वेशन गलत नहीं है। चलो अब भाई रूट फाइंड करते हैं, तो अपना श्रीधराचार्य का सूत्र लगाए, लगा लो भाई श्रीधराचार्य। x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला ना लिख के हम फॉर्मूला यही लिखे दे रहे हैं, क्योंकि जगह की माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है ना धराचार्य का फॉर्मूला, अब यहाँ रख लो। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस का भी यहाँ क्या है माइनस का 100, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब वही 100 का स्क्वायर, इसको क्या कर लो बच्चों 100 का स्क्वायर, वो भी माइनस का 100 है, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दो, ठीक। a कितना है, a का इसका कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, वो तो 1 है, उससे मतलब नहीं। c कितना है माइनस का, a 1 ही है, और c है माइनस का 5 6 1 2 3 4, बंद कर दो, अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू a कितना है 1 है, x इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 0 0 0 0 0, 4 से 24 का 4 कैरी 2, 4 5 से 20 और 2 22, भाई लंबा चला गया, 2 1 जा 2, करोगे तो हो जाएगा, लंबा देख के छोड़ मत देना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, दिमाग में रखना। और ये वाला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ मैंने बताया ही नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में प्लस 2000 शायद, हाँ 2012 में भी पूछा गया। लो 2012 का क्वेश्चन कब पूछ लिया गया, 2012 का क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया है, तो जो अभी 2014 वाले करवाए थे उनको हल्के में ना लेना कि पूछे नहीं जा सकते, पूछे जा सकते हैं। अच्छा हम क्वेश्चन कर रहे थे ना 100 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो तो ये 0 0 0 0 और 4 और 1 5 2 2 अपॉन में 2। अब तुम इसका फैक्टर निकाल लेना, बैठ जाना, बहुत आसान है। देखो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, इसको तोड़ लो, x बराबर 100 प्लस माइनस, इसको मैं लिखूं तो 225 इंटू इसको क्या लिख सकती हूँ 10,000 अपॉन में 2, तो x बराबर कितना जाएगा 100 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है 225 15 का, तो 15 बाहर ले लो, और ये 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर 10,000, तो 100 बाहर आ जाएगा, मतलब ये कुल मिला के किसका स्क्वायर है 1500 का स्क्वायर है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्या 1500। ऐसे सॉल्व किया करो, जरूरी नहीं हर जगह निकालने बैठ जाओ, जिसके फैक्टर टूट रहे उसके फैक्टर तोड़ लो। ये 2 2 5 चपल दिए तो 225 किसका होता है 15 का होता है, और 10,000 किसका होता है 100 का होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 1500 बाई 2, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस का 1500 बाई 2, दो हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500 मतलब 1600 बाई 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस का 1400 बाई 2। स्पीड नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं होगी, तो x बराबर कितना जाएगा 2 से डिवाइड करो 800 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड आई है, x मानी थी ना ओरिजिनल स्पीड, तो ये ओरिजिनल हमसे पूछा क्या था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, स्पीड का मतलब स्पीड होता है, ड्यूरेशन पूछना मतलब टाइम, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब t ये पूछा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो तो ये हमारा कितना है
t इज इक्वल टू 2800 और x कितना निकला है 800। तो 800 से डिवाइड करो 800 अपॉन ये 0 कट जाएगा, 28 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करो 28 अपॉन में 8 ये r में आएगा। तो अगर इसको सही से लिखो तो 8 3 24 तो 3r हो जाएगा और कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 टू 8 मतलब 30 मिनट। इसको कन्वर्ट करना आसान है, देखो ऐसे कन्वर्ट किया है मैंने, पूरा तो भर गया है बोर्ड, कहाँ पे बताऊं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर समझा देती हूँ। अगर मान लो ये क्या आया है हमारा, ये आया है t इज इक्वल टू 28 अपॉन में 8। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 3 24 4 बच जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो 3 4 by 8 मतलब 3r 4। इसको 12 को 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो इसको लिख सकते हो 3 एंड 1 by 2। इसको लिख दो 3r और 1 by 2r का मतलब क्या होता है घंटे का आधा मतलब 30 मिनट। बस ऐसे कन्वर्ट हो गया ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही स्पीड डिस्टेंस टाइम पे फिर से, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ये 2019 में पूछा गया है और 1 मिनट चेक करती हूँ और किसने पूछा गया है। हाँ 2019 में पूछा गया है और केस बेस्ड में मतलब 4 से 5 नंबर में अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सेम है पहले वाले की तरह। शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। एक एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, डिटरमाइन द इट्स यूजुअल। सुनो क्वेश्चन क्या करे समझो पहले। इसका एक वो एडू वाली बुक जो है प्रीवियस ईयर की, उसमें एक मतलब कहानी से भी दिया हुआ कि एक फ्लाइट जा रही थी तो किसी पैसेंजर को चोट लग गई। चोट लगने से मतलब उसने क्या किया, फ्लाइट को थोड़ा सा डिले कर दिया। तो और उसके बाद में ये क्वेश्चन था। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक एरोप्लेन है वो अपने शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट लेटर गया। मतलब जाना उसको 12 बजे था तो वो गया 12:30 बजे और उसकी डेस्टिनेशन थी 1500 किलोमीटर। ये तो फिक्स होता है भाई एरोप्लेन ऐसे नहीं चलता। मतलब अपना हर चीज की फिक्स होती है कि कहाँ पे वो लैंड होगा, कहाँ से वो जाएगा और कहाँ पे लैंड होगा, सब फिक्स होता है। तो डेस्टिनेशन उसकी 1500 किलोमीटर है। इस वजह से जब उसका 30 मिनट लेट हो गया, मतलब जाना था उसको 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में, उसे 30 मिनट लेट हो गया, मतलब उसको 12 बजे जाना था तो 12:30 बज गया। किसी पैसेंजर के चोट लगे या जो भी उनका रीजन हुआ हो, तो उसकी स्पीड उसने अपनी इंक्रीज करी 250 किलोमीटर। मतलब इसलिए उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करी जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए, शेड्यूल्ड टाइम पर पहुंच जाए। तो क्या हुआ, शुरू करते। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड। क्या मानते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस हमें दी है, कितनी दी है डिस्टेंस हमें दी है 1500 किलोमीटर। और हमें वो क्या दिया है, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस हमें दी 1500 किलोमीटर बस। और टाइम हमने क्या मान लिया है, ओरिजिनल टाइम t ही माना है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी x है, डिस्टेंस क्या है 1500, टाइम क्या है t। अभी मैंने बताया इक्वेशन हमेशा किसमें रहेगी, स्पीड और टाइम में रहेगी। तो टाइम को उधर भेज दो तो हो जाएगा 1500 अपॉन में x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। हमेशा यही करना है, स्पीड में इक्वेशन रखनी है। फिर क्या कह रहा है कि उसको 30 मिनट लेट हो गया तो रिड्यूस्ड या फिर स्पीड इंक्रीज स्पीड। हमारी इंक्रीज स्पीड कितनी है, उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली तो x प्लस 250 हो जाएगी। पहले x थी, अब 250 किलोमीटर बढ़ गई तो x प्लस 250 किलोमीटर हो जाएगी। एंड और उससे क्या हुआ, उसको 30 मिनट लेट हुआ था ना, तो टाइम कितना कम हो गया। पहले टाइम t था, अब टाइम कितना हो गया है, अब जो टाइम है वो t माइनस 30 मिनट। 30 मिनट को अभी मैंने 30 मिनट को r में चेंज करना बताया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2r। तो t माइनस 1/2r। अब हम क्या करेंगे,
बस फिर से भाई, और डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहेगी 1500 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारी स्पीड, अच्छा इंक्रीज स्पीड नहीं लिखा मैंने, इंक्रीज स्पीड, हाँ तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है x प्लस 250, डिस्टेंस क्या है 1500, टाइम कितना है t माइनस 1/2। अब हमें पता है इक्वेशन हमेशा स्पीड में करनी, तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ। तो t माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहीं से सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 अपॉन, एक मिनट, t माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 अपॉन में x प्लस 250 प्लस 1/2। ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों टाइम को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से। तो 1 एंड 2 से बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को इक्वल कर लो, तो हो जाएगा 1500 अपॉन में x बराबर 1500 अपॉन में x प्लस 250 और प्लस 1/2। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 1500 अपॉन में x माइनस का 1500 अपॉन में x प्लस 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। 1500 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले लो तो 1500, अच्छा एलसीएम भी ले लो, साथ में जो 1500 है इसको इधर में भेज रही हूँ, तो नीचे अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज इक्वल को साइड जाके डिवाइड में जाती है। तो ये हो जाएगा, इसको तो उधर भेज दूंगी मैं, तो नीचे चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एलसीएम ले लो x प्लस 250 और x का, तो यहाँ से x कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 250। यहाँ से x प्लस 250 कट जाएगा, क्या बचेगा x की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो x, और ये यहाँ पे 1 अपॉन में 1500 नीचे आएगा, तो कितना जाएगा 15 2 30, 3000। x से x कट जाएगा, कितना जाएगा 250 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 250, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इधर भेज दो, 250 इंटू 3000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब इसको उधर भेज रही हूँ, ये ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ये माइनस 25 3 कितना होता है 75, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या होता है धनाचार्य का, वही लगा लो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b क्या है, रखो वैल्यूज भाई, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर b कितना है हमारा, माइनस का 250, तो माइनस का 250 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर भाई मतलब 250 का स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर करने ना बैठ जाना, 250 का स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हो। 25 का स्क्वायर पता है कितना होता है 625, और ये 0 का 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार 0 आ जाएंगे, तो 255 262500, मतलब 250 को अगर मैं तोड़ूं तो 25 इंटू 10 लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, तो 625 इंटू 100, बस बात खत्म, करना ही नहीं है। माइनस का 4ac, तो इसको थोड़ा छोटा लिखे तो आ भी जाए, x बराबर माइनस का 250 प्लस माइनस रूट में इसका तो हो जाएगा 62500 माइनस, अब माइनस का 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 1 ही है, और c कितना है माइनस का 75, 1 2 3 4 0 है, अपॉन में 2 इंटू 1 ही रहेगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 250 प्लस माइनस रूट में 62500, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, अपॉन में 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब क्या करें हम, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं गड़बड़ तो कहीं नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस का 250 प्लस माइनस, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 0 0, ठीक है 5 2 6 5
अब ये किसका स्क्वायर है भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। 3062500 का। वैसे इसका स्क्वायर आसान था, मैंने इतना तामझाम फालतू किया, यहीं से इक्वेशन बन जाती। चलो चलो कोई बात नहीं, कर लिया। तो पेयर बनाओ 0 0 0 0, तो 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 0 2 उतार लो, और 1 1 2 हो जाएगा, 0 6 उतार ले। अब यहाँ किससे करें? अब इसको लेके जाते हैं हम 8 से करें। 8 8 जा 64 का 4 कैसी 8 16 और 6 ज्यादा हो जाएगा। 6 से करते हैं। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, और 6 2 जा 12 और 3 15। ये कम हो रहा है। 27 से कर 7 7 20 49 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18 28 ज्यादा का। हाँ 7 से करते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 9 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। अब इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 7, 9 में से 8 जाएगा तो 1। अब क्या उतारे हैं? 25 उतार लेते हैं, और ये 7 7 14 का 4 कैरी 1 3, 5 है लास्ट में, तो 5 से ही करके देखते हैं, ज्यादा सही रहता है। तो 5 है लास्ट में, 5 से करोगे तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 बजे 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 लो तो कट गया पूरा पूरा। 2 पेयर है, 0 उतार लो एक में, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, यहाँ भी 0 जाएगा। तो ये 750 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 750 का स्क्वायर है। तो x बराबर माइनस का 250 प्लस माइनस 1750 सॉरी अपॉन में 2। ये 1750 का, तो एक बार प्लस ले लो तो माइनस का 250 प्लस 1750 बाई 2, और तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1500 बाई 2। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 7 जा 14 2 5 जा 10 750 किलोमीटर पर आवर। एक ये आ गई हमारी स्पीड। दूसरी स्पीड की बात करें तो ये माइनस में आएगी, 250 माइनस ले लेंगे एक बार, तो माइनस में आएगी तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारी स्पीड हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव में होती है। 750 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तुमसे पूछा था ओरिजिनल स्पीड। आई होप आपको स्पीड वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे जितना वो बदल के दे देंगे, डिजिट इसी टाइप की होंगी। बस अपना यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस इक्वेशन में स्पीड होनी चाहिए, टाइम, दोनों टाइम को इक्वेट कर लो, इक्वल कर लो, सॉल्व कर लो धराचार्य के फॉर्मूले से। और ये भी इतने टफ नहीं होते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। अगर स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक टफ तो है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन अब पेपर में आएगा तो हमें करना पड़ेगा ही, और इसका क्वेश्चन आराम से 3 से 4 नंबर का आएगा। तो प्लीज कर लेना। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।